अभी कुछ साल पहले की बात है जब हर छोटा मोटा देश भारत को डराता धमकाता नजर आता था। वो ऐसा समय था जब भारत चुपचाप इन सारे देशों की धमकियां भी सुन लेता था। बड़े बड़े पश्चिमी देश तो भारत को आंखें दिखाते ही थे। खाड़ी के देश, यहाँ तक कि पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश जो 2020 से पहले भी किसी गिनती में नहीं थे, वो भारत के फैसले पर उल्टी बयानबाजी करते थे। भले ही बात इनसे जुड़ी हुई हो या ना हो, लेकिन समय बदला, भारत का रुतबा बढ़ा और आज हाल ये है कि दोनों देश भारत के आगे लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। और भारत ने भी चुपचाप बिना ज्यादा शोर मचाए इन्हें इनकी औकात बता दी है। दरअसल भारत ने हाल फिलहाल में खत्म हुए ब्रिक्स सम्मेलन में इन दोनों देशों की आई उस एप्लीकेशन पर वीटो कर दिया है जिसमें ये दोनों देश ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने की बात कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि भला ये सारी खबर है क्या और भारत ने इनके ब्रिक्स ज्वाइन करने पर रोक क्यों लगवाई है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के ग्रुप की बात की जाए तो वो G7 और G20 हैं, जिनका विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा है। हालांकि G20 में भी G7 के लगभग सभी देश हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में पश्चिमी देशों की हालत खराब होने के बाद ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाए गए ग्रुप ब्रिक्स पर सबकी निगाहें और भविष्य में ब्रिक्स के और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद के कारण अब लगभग 40 से ज्यादा देश इसमें शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर वो देश हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों की दादागिरी से परेशान हैं और कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि पश्चिमी देश उनका शोषण करते हैं, और इसीलिए बहुत सारे अफ्रीकन और साउथ अफ्रीकन देश इस संगठन को ज्वाइन करना चाहते हैं। ब्रिक्स देश भी इससे खुश हैं और वो इन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान और तुर्की ने रूस और चीन के दम पर ब्रिक्स में एप्लीकेशन भेजी थी। हालांकि अमेरिका और पश्चिमी देश, खासतौर पर इन दोनों देशों के ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर हैरान हैं, क्योंकि तुर्की नाटो में है और पाकिस्तान तो अमेरिका की इजाजत के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन दोनों ही देशों की उम्मीद की डोर तब टूट गई जब भारत ने इन दोनों को ब्रिक्स में शामिल करने से मना कर दिया। दरअसल पिछले काफी समय से पाकिस्तान और रूस के संबंध मजबूत होने लगे हैं। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। पिछले दिनों की रूस और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ट्रेड डील भी हुई है। इसके अलावा रूस ने पाकिस्तान को यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में पाकिस्तान ईरान से जाने वाले INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी ज्वाइन को कर सकता है। आपको पता ही होगा कि ये कॉरिडोर भारत से ईरान होकर रूस जाता है, जो ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। इस सब के बाद पाकिस्तान को लगा कि ब्रिक्स, जो भविष्य में दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन बनने वाला है, उसमें भी रूस की मदद से शामिल हुआ जा सकता है, क्योंकि चीन भी यही चाहेगा कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो और भारत के लिए परेशानी पैदा करे। लेकिन पाकिस्तान की इस मंशा पर भारत ने पानी फेर दिया और साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान ब्रिक्स ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन इस सब में तुर्की बिना बात ही मारा गया। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति हमेशा खुद को सबसे ज्यादा समझदार घोषित करते रहते हैं। खुद नाटो भी अर्दोगान की उल्टी सीधी नीतियों से परेशान है, क्योंकि तुर्की रूस और चीन से भी अच्छा संबंध रखता है और नाटो ग्रुप के सारे फायदे लेता भी है। लेकिन समय समय पर पाकिस्तान का साथ देने और कश्मीर पर अपने बेसिर पैर के बयानों के कारण भारत ने तुर्की को भी फिलहाल ब्रिक्स में शामिल होने से रोक दिया है।